आज दोपहर को 15वीं लोकसभा का आखिरी सेशन समाप्त हो जाएगा। यूपी सरकार के आखिरी सत्र के आखिरी दिन दर्शक दीर्घा में होंगे। गुरशरण कौर सदन की कार्रवाई देखने पहुंची। गुरशरण कौर ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में सफल रही मनमोहन सिंह की पारी। नहीं, एज अ कॉमन सिटीजन आई एम ऑल्सो इंडियन सिटीजन। जो आपकी ऑब्जर्वेशन है तकरीबन वही मेरी ऑब्जर्वेशन है। नहीं, इट हैज बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और वेरी नॉलेज तो होती है देख देख के। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, चादर चढ़ाकर मांगी दुआ। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिजली बिल माफ करने की केजरीवाल सरकार के आदेश पर लगाई रोक। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुकेश अंबानी को लेकर विरोध जारी। केजरीवाल ने फिर से बीजेपी और कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा मुकेश अंबानी पर एफआईआर का दोनों पार्टियों ने क्यों किया विरोध। कुछ लोग तो कहते हैं कि वास्तव में यूपीए की सरकार मुकेश अंबानी चला रहे हैं। यदि आपके पीछे भी श्री मुकेश अंबानी हैं, तो लोगों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अगर किसी तरह आप प्रधानमंत्री बन भी गए तो इसका मतलब क्या आपकी सरकार भी मुकेश अंबानी जी चलाएंगे फिर तो। आप नेता केजरीवाल ने मोदी को लिखा खत, पूछा गैस के दाम पर अपना पक्ष बताएं। देश के लोगों में 10 करोड़ पर्चे बंटवाएंगे अरविंद केजरीवाल, पर्चे में होगी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से पूछे गए सवालों की पूरी जानकारी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर भी केजरीवाल ने उठाया सवाल, कहा क्यों नहीं होते दिल्ली विधानसभा के लिए जल्द चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए अपने 27 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कल जारी करेगी आम आदमी पार्टी। कई अहम सीटों पर आप प्रत्याशियों का हो चुका है खुलासा। पूर्व मंत्री राखी बिरला होंगी उत्तर पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार। हालांकि केजरीवाल ने कहा जीते हुए एमएलए को नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट। मशहूर गायक रवि शेरगिल अमृतसर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। मुकाबले में बीजेपी के मौजूदा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी का ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश की सीटों पर। बनारस, गाजीपुर, जौनपुर के उम्मीदवारों का भी खुलासा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना, कहा किसी भी कीमत पर मोदी को नहीं बनने देंगे देश का अगला प्रधानमंत्री। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर मायावती ने मोदी पर लगाया आरोप, बोला किसी से नहीं छिपा गोधरा का सच, झूठ बोलते हैं मोदी। नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोगों को मालूम है कि वो अपने गुजरात स्टेट में गोधरा कांड किसी से छिपा नहीं है, तो बड़े पैमाने पर वहां पर बेकसूर लोगों का कत्लेआम हुआ। मायावती को कांग्रेस की ओर से चुनाव के बाद पीएम पद का प्रस्ताव देने की अटकलें। हालांकि मायावती ने किया खंडन, कहा मुझे नहीं है इसकी कोई जानकारी। हम मायावती बतौर प्रधानमंत्री कांग्रेस समर्थन करने को तैयार है। आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी का रास्ता रोकने के लिए ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। अभी मुझे तो मालूम नहीं है, तो जब मेरे सामने ये बात आएगी तो इस सवाल का जवाब तभी मैं दूंगी। आज दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की सदस्यों की बैठक, पहली बार राहुल गांधी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। चुनाव से पहले कांग्रेस कार्य समिति की सदस्यों की यह है आखिरी बैठक। चुनाव की तैयारियों के लिए राहुल देंगे निर्देश। चुनाव तैयारियों के लिए 30 युवा नेताओं से मिले राहुल गांधी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरुण यादव, भूपेन बोरा समेत कई राज्यों के युवा नेताओं से साझा की रणनीति। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिर से हुआ हंगामा, पीडीपी और पैंथर्स पार्टी के विधायकों ने मचाया बवाल। राज्य में नए स्वास्थ्य केंद्रों के आवंटन पर है विवाद। हंगामे के बीच बीजेपी के विधायकों ने किया जम्मू कश्मीर विधानसभा से वॉकआउट। केबल कार प्रोजेक्ट मामले पर सरकार से जवाब चाहती है बीजेपी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसमें इंटरवीन किया और ये पैकेज दे दिया है ताकि सीमांध्र के लोगों को भी ऐसा न लगे कि ये हैदराबाद तेलंगाना में गया है तो उन लोगों का नुकसान हो जाएगा। राज्यसभा में तेलंगाना बिल पर मुहर लगते ही दिल्ली में आंध्र भवन के बाहर जश्न समर्थकों ने की आतिशबाजी। ढोल की थाप पर नाचते नजर आए तेलंगाना समर्थक, एक दूसरे को गुलाल लगाकर किया नए राज्य का स्वागत।
तेलंगाना के गठन पर विजयवाड़ा में विरोध, वाईएसआर कांग्रेस ने कहा जारी रहेगा संघर्ष। We will file petitions in the Supreme Court. We hope we will get some favorable orders. नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर हमला, का कीचड़ फेंको या सीबीआई लगाओ, देश की सेवा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अहमदाबाद की विजय शंखनाद रैली में मोदी ने किया कविता पाठ, का पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं छोड़ा घर। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा, वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने सूरज उगाऊंगा। कांग्रेस ने लगाया 3 महिला नेताओं पर दांव, ममता, माया और जयललिता के सहारे मोदी को पीएम बनने से रोकने का प्लान। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने ममता, माया और जया को पीएम बनने का सपना दिखाया, इसीलिए मोदी से अच्छे संबंध होने के बावजूद मोदी के साथ नहीं गई जयललिता। कांग्रेस को यकीन, बगैर कांग्रेस के समर्थन के नहीं बनेगी केंद्र में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी सरकार। अन्ना हजारे ने भी पीएम के लिए ममता बनर्जी का नाम आगे किया, मायावती अकेले ही बीजेपी से ले रही हैं लोहा। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने ट्वीट करके अन्ना के समर्थन पर जताया आश्चर्य, पूछा अन्ना को क्यों नहीं दिखता चिटफंड का दाग। सूत्रों के मुताबिक युवा नेताओं ने सीनियर नेताओं की शिकायत की, सीनियर नेता का हाव भाव ऐसा जैसे चुनाव में हार रही हो पार्टी। राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का देश भर में विरोध, अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका जयललिता का पुतला। मुंबई में कांग्रेस विधायक कृष्णा हेगड़े ने समर्थकों के साथ किया प्रदर्शन, कहा वोट के लिए जयललिता ने किया रिहाई का फैसला। राजीव के हत्यारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक, 6 मार्च को होगी सुनवाई। राजीव गांधी के हत्यारों के समर्थन में श्रीलंका भी बोला, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का होना चाहिए सम्मान। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ठाणे के खारे गांव टोल नाके पर की तोड़फोड़ के दौरान राज ठाकरे थे मौजूद। राज ठाकरे को देखकर उग्र हुए कार्यकर्ता अपने नेता को सामने पाकर टोल का केबिन तोड़ डाला। पुलिस के भारी बंदोबस्त के बावजूद मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, जवाब में पुलिस ने बरसाई लाठियां। पुलिस ने राज ठाकरे के करीब 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, टोल नाकों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। मनसे की महिला कार्यकर्ता से टोल पर कल सुबह हुआ था झगड़ा, उसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने टोल को घेरा था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद में भी बीती रात एक कबाड़ फैक्ट्री में लगी आग, 4 लोगों की मौत। मरने वाले सभी एक ही परिवार के बुजुर्ग के साथ 3 बच्चों की भी हुई मौत। आग लगने के वक्त बुजुर्ग और उनका परिवार गोदाम के ही एक हिस्से में सो रहे थे, पड़ोसी पर आग लगाने का शक। हैदराबाद में पिता और सौतेली मां की बेरहमी का शिकार बच्ची, नाबालिग को 6 बार किया शादी के लिए मजबूर। पैसे के लालच में 2 साल के अंदर 6 बार हुई बच्ची की शादी, दोस्त की मदद से की पुलिस से शिकायत। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे के बाद बवाल, उग्र प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले। 2 बाइक सवारों की मौत पर लोगों ने नेशनल हाईवे को किया था जाम, कई घंटे के जाम से हाईवे पर लग गई गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली में बिजली के बिल को लेकर कारोबारी और प्रॉपर्टी डीलर में झगड़ा, कारोबारी ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी। शादी के चक्कर में मुंबई में एक बुजुर्ग के साथ ठगी, पत्नी बनकर आई एक महिला ने लगाई 80 लाख की चपत। 73 साल के जनार्दन ने शादी के लिए दिया था विज्ञापन, फ्लैट के नाम लिया पैसा, फिर गायब हुई, कई और बुजुर्गों को बना चुकी है शिकार।
दिल्ली के न्यू अशोकनगर में रहने वाली 9वीं क्लास की छात्रा के साथ राजस्थान के गंगानगर में रेप वसीम नाम के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के पालम बिहार में 12वीं की छात्रा ने फ्लाईओवर से लगाई छलांग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, कई दिनों से तनाव में थी। अंबाला से सटे पंजाब के हंडसेरा गांव में 10 रुपए के नोट के लिए शादी में चली गोली, बारातियों के लुटाए नोट उठाने पर 13 साल के लड़के को गोली मारी। गोली चलाने वाले आरोपी ने पी रखी थी शराब, बच्चे के पिता ने पुलिस पर लगाया भेदभाव का आरोप। मुंबई के भांडुप में बिस्किट कंपनी में आग, करोड़ों का माल जलकर खाक। यूपी के कानपुर में एक दारोगा ने होटल के वेटर को गोली मारी, शराब पीने से रोका तो दारोगा को आया गुस्सा। गोली मारने वाला दारोगा फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में एक महिला एएसआई की दिलेरी से बची लड़की की इज्जत, नेत्रहीन लड़की को परेशान कर रहा था सिरफिरा। मना किया तो महिला एएसआई से भिड़ा सिरफिरा, महिला एएसआई ने पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार कराया। हरियाणा के सिरसा में गुरु रविदास का पोस्टर फाड़े जाने पर 2 गुट भिड़े भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बगैर धोनी के टीम इंडिया खेलेगी एशिया कप, पसली की चोट के कारण टीम से बाहर धोनी। धोनी को 10 दिन तक आराम करने की सलाह, न्यूजीलैंड में दूसरे टेस्ट के दौरान लगी थी चोट। विराट कोहली करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी, धोनी की जगह दिनेश कार्तिक को मिली जगह। बांग्लादेश में 25 फरवरी से शुरू हो रहा है एशिया कप, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है भारत का मुकाबला। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने न्यूजीलैंड में हार पर धोनी की आलोचना की, विदेशों में खेले गए 23 टेस्ट मैच में 11 मैच हार चुका है भारत। आज तक की विशेष पेशकश सो सॉरी बना, देश के न्यूज चैनल का सबसे लोकप्रिय पेशकश, BCS रत्न अवार्ड से किया गया सम्मानित। कार्टून्स हमने बहुत देखे हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट पॉलीटून सीरीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये है सो सॉरी आज तक पर। आज तक को इनाम मिलता है उनकी पॉलीटून सीरीज के लिए, सो सॉरी के लिए। पॉलीटून कैटेगरी में सो सॉरी को सराहा गया, कॉमेडी, कार्टून और पॉलिटिक्स का संगम है सो सॉरी। मुंबई में रैंप पर उतरी अदिति राव, शिबानी दांडेकर और शाहजहां पद्मश्री, एक से बढ़कर एक डायमंड ज्वेलरी का पेश किया कलेक्शन। जिंदगी के हीरे के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा, प्यार और रिश्तों से बड़ा नहीं कोई हीरा। यूक्रेन के कीव में पुलिस की गोली से कुल 70 प्रदर्शनकारियों की मौत, पुलिस या बर्बरता से यूक्रेन में बगावत की लहर। प्रदर्शनकारियों ने 67 पुलिसकर्मियों को बनाया बंधक, कीव में पुलिस पर बमबारी और गोलीबारी। विपक्ष ने सरकार से मांगा इस्तीफा, जल चुनाव से कम पर सहमत नहीं विपक्ष। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन पर लगाया प्रतिबंध, यूक्रेन के अधिकारियों की यात्रा और वित्तीय लेन देन पर रोक। रूस ने मध्यस्थता के लिए भेजे अपने दूत, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मांगी थी मदद। प्रिंस विलियम के बिकिनी फोटो शूट केस में रेबेका ब्रुक्स बरी, न्यूज इंटरनेशनल की पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव हैं रेबेका ब्रुक्स, फोन हैकिंग स्कैंडल में अदालत को दी गवाही। कार बम धमाके से दहला सीरिया, शरणार्थियों को बनाया गया था निशाना। अमेरिका की टेक्सास में स्विमिंग पूल में गिरा सैंड, फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला स्विमिंग पूल से बाहर। ऑस्ट्रेलिया के सोरंटो बीच पर दिखा एलिफेंट सील, लहरों के साथ आ गया था बीच पर, बाद में फिर पानी में। स्वस्थ रहना है तो जमकर पियो पानी, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी ने न्यूयॉर्क के लोगों से ज्यादा पानी पीने की अपील।